तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू कि ट्रांसमिशन मीडियम, कि नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्ट होते हैं और डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है. तो ट्रांसमिशन मीडियम के लिए हमने दो तरह के मीडियम्स को देखा था. फर्स्ट वन इज गाइडेड मीडियम एंड सेकंड वन इज अनगाइडेड मीडियम. तो थोड़ा सा हम डिवाइस करते हैं. व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है बेसिकली हमारे पास में? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर. क्या हो कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स क्या हो? कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या करें? शेयर करें, लाइक फोटोज, फाइल्स एक्सेट्रा. इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क. और इंटरनेट क्या चीज है हमारे पास में? इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. इंटरनेट क्या है हमारे पास में? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क वेयर ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टिंग टू ईच अदर. जहां पर सभी कंप्यूटर्स क्या है आपस के अंदर कनेक्टेड रहेंगे. तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है वो कहलाता है हमारा इंटरनेट. ओके, हमने डायग्राम देखा था, इसमें कुछ डिवाइसेस थी. विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस वी कनेक्टेड द कंप्यूटर. जहां पर क्या नाम है, ये अपनी वायर्ड कनेक्शंस में सभी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. दिस वन डिवाइस इज कॉल्ड एज वायर नेटवर्क. और दिस वन इज वायरलेस नेटवर्क, जहां पर सभी क्या नाम है ये राउटर से कनेक्टेड है, वायरलेस राउटर से. और दीज डिवाइसेस ऑल आर कनेक्टेड टू द स्विच. ये सभी किससे? स्विच से कनेक्टेड हैं. और फाइनली हमने ये देखा कि मतलब है ना, ये दोनों डिवाइसेस क्या नाम है, एक राउटर से कनेक्टेड, एक मॉडेम से कनेक्टेड है. और जो मॉडेम है हमारी वो इंटरनेट से कनेक्टेड है. इस तरीके से जैसे ये नेटवर्क मान के चले 1 है हमारे पास में, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 और नेटवर्क 4. ओके, सभी आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो इस तरीके के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? क्या नाम है? पूरा के पूरा इंटरनेट नेटवर्क. ओके, तो ये नेटवर्क हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क. तो डेफिनेशंस को फिर से एक बार क्लियर करते हैं. इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स. Interconnection between 2 or more computer to sharing the information or hardware resources means like that printer, scanner, these are is called the computer network. और internet is a network of network. Okay, चलिए इसके बाद से हम थोड़ा सा नीचे आए और फिर समझते हैं इस चीज को कि नेटवर्क में बेसिकली हमारे पास में क्या था. यहाँ पर अगर नेटवर्क की हम बात करें तो सबसे पहले हमने कौन सा नेटवर्क बनाया? वायर नेटवर्क. वायर नेटवर्क में क्या था हमारे पास में? कुछ कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड थे, एक लैपटॉप, 1 प्रिंटर और सर्वर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है हमारा वायर नेटवर्क बना. ओके, फिर हम आए वायरलेस नेटवर्क के लिए. वायरलेस नेटवर्क में क्या था हमारे पास में? वायरलेस राउटर था जो कनेक्टेड था एक मोबाइल फोन, पर्सनल डिस्टेंस और लैपटॉप एंड प्रिंटर. इन सभी से हमारा क्या है? वायरलेस नेटवर्क कनेक्टेड है. नेक्स्ट लेवल में हमने क्या किया कि जब वायर्ड और एक वायरलेस दोनों नेटवर्क को हमने क्या किया, ये दोनों नेटवर्क क्या नाम है इस तरीके से क्या हुआ, एक सिंपल से क्या नाम है हमारे पास जो डिवाइसेस है उसका नाम क्या है? स्विच और राउटर. स्विच और राउटर से क्या नाम है? स्विच से हमारा वायर नेटवर्क कनेक्टेड हुआ और वायरलेस नेटवर्क कनेक्टेड हुआ. उसके बाद हम राउटर से क्या हुआ? कनेक्ट हो गए, जिसको क्या बोलते हैं? मॉडेम. ओके, और मॉडेम से कनेक्ट होने के बाद मॉडेम क्या हो गई? इंटरनेट से कनेक्टेड हो गई. और इंटरनेट से इस तरीके से और भी नेटवर्क्स क्या है कनेक्टेड है, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3. इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है? पूरा की पूरा एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करता है. ओके, तो बेसिकली नेटवर्क को बनाने के लिए हमारे पास में क्या है कि अगर हम दोबारा देखें तो अगर नेटवर्क को हम बनाने की बात करें तो यहाँ पर क्या है बेसिकली क्या नाम है? ट्रांसमिशन मीडियम. जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, तो ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ द मीडियम वी कैन कनेक्ट द कंप्यूटर्स. ऐसा मीडियम जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं. उसमें सबसे पहला मीडियम हमने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में वो था कौन सा? गाइडेड मीडियम, जिसको क्या बोलते हैं? वायर्ड मीडियम. वायर्ड मीडियम में सबसे पहले हम बात कर रहे थे इथरनेट केबल की. इथरनेट केबल क्या लैन नेटवर्किंग के लिए यूज की जाती है. 2 ओपन एंड्स होते हैं, ये क्या नाम कनेक्टर्स होता है, जिस कनेक्टर से क्या नाम है दोनों एंड्स होते हैं. यहाँ पर कंप्यूटर 1 PC 1 हम कनेक्ट कर देंगे. प्लीज एवरीवन कम ऑन टाइम. यहाँ पर कंप्यूटर 1 हमारा कनेक्ट हो गया. सेम थिंग इज यहाँ से हमने क्या कर दिया? कंप्यूटर 2 कनेक्ट कर दिया. इस तरीके से ये दोनों कंप्यूटर क्या हो गए? आपस में कनेक्ट हो गए और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? हम शेयर कर सकते हैं. ओके, तो इसमें क्रॉसेबल केबल एडवांटेजेस हमने देखा था कि इंस्टॉलेशन कितना है, कैसा है? लेस एक्सपेंसिव है, मतलब क्या नाम है? कॉस्टली कम है. हम आराम से इस नेटवर्क क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं. गॉट इट. उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पर क्या नाम, क्योंकि अगर नेटवर्क की कनेक्शन की लेंथ बढ़ जाए तो क्या होता है, मतलब क्या नाम है? ट्रांसमिशन क्या नाम है थोड़ा सा लॉस करता है. ठीक है ना, तो मैनी टाइम्स ट्रैफिक और डेटा विल बी स्लो डाउन. ओके, तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. ओके, सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क,
तो interconnection between the two or more computer by the help of this computer are connecting to each other. ओके तो इसमें दो तरह के नेटवर्क थे, सबसे पहला गाइडेड मीडियम मींस वायर मीडियम, और सेकंड वन इज वायरलेस मीडियम। वायर मीडियम में हमने इथरनेट केबल डिस्कस कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कोएक्सियल केबल। टिल दिस पॉइंट यहां तक के किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क फर्स्ट, एनी डाउट प्लीज रिप्लाई yes or no if anyone doubts. No sir. Okay, can we continue? Yes sir. Okay, चलिए तो फोर्थ तरह की केबल्स को हम डिस्कस करेंगे, क्या नाम है, गाइडेड मीडियम में। इसमें क्या नाम, नेक्स्ट टाइप की जो केबल्स उसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। तो बेटा कोएक्सियल केबल बेसिकली नथिंग है, जैसे कि आपने अपने घरों में टीवी केबल देखी हुई है, केबल टीवी। ओके, केबल टीवी क्या होता है, यहाँ पर क्या नाम है, आउटर जैकेट है, ठीक है ना। ये मतलब क्या नाम है, क्या होता है, एक प्लास्टिक का बैंड होता है, यहाँ पर बाउंडेड स्लिट होती है जिसमें कलर्स मिलते हैं हमको। ओके, ये एक फॉइल होती है जो क्या नाम है बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दिस फॉइल तो सिल्वर की फॉइल होती है। यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक रबर, और आफ्टर दैट इनर कोटेड क्या नाम है, कंडक्ट लॉक होता है। इस तरीके से क्या होती है, हमारी कोएक्सियल केबल बनी होती है। और बेसिकली अगर कोएक्सियल केबल की बात करें तो केबल टीवी कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली। ओके, तो केबल टीवी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में आउटर जैक होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको रीड करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। इट इज ए इलेक्ट्रिकल केबल विद इनर कंडक्टर। कंडक्टर मींस जहां से क्या नाम इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सके, पास हो सके, सिग्नल पास हो सके, सराउंडेड बाय द इंसुलेटिंग मीडियम। जो एक इंसुलेटेड मींस कि देखो पहले क्या नाम, क्या वायर है, उसके ऊपर फिर एक इंसुलेशन, फिर दूसरा इंसुलेशन, थर्ड इंसुलेशन एंड फोर्थ इंसुलेशन। इस तरीके से कंटिन्यूअस क्या है, यहाँ पर इंसुलेशन है। ओके, कंडक्टर द आउटर कवर्ड बाय द प्लास्टिक जैकेट, और बाहर का क्या है, प्लास्टिक जैकेट है जिससे कनेक्टेड हैगा। तो इट इज मेनली यूज्ड टू द केबल टीवी ऑपरेटर्स कनेक्ट टू द कॉमन एंटीना एंड द यूजर होम्स। अब इसमें क्या है, दो तरह के कनेक्शंस को हम यूज करते हैं। पहला होता है बेस्ड बैंड कनेक्टर और दूसरा होता है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो बेस बैंड कनेक्टर की बात करें यहाँ पर क्या नाम है, इट सपोर्ट द क्विक ट्रांसमिशन सिग्नल यूजली फॉर द लेंस। लेंस मींस लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हमें किसी बिल्डिंग में, हाउस में कनेक्शंस को बनाने होते हैं तो यहाँ पर भी हम इसको यूज करते हैं। सेकंड है हमारे पास में क्या, ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल। इट ट्रांसमिट द मल्टीपल सिग्नल्स एट द सेम टाइम। मल्टीपल सिग्नल मींस कि जैसे आजकल की स्मार्ट टीवीज हैं, अगर हम बात करें स्मार्ट टीवी की, ओके, तो स्मार्ट टीवी में क्या देखा आपको, इंटरनेट कनेक्शन भी है। ओके, इंटरनेट से डेटा ट्रेवल भी कर रहा है। आफ्टर दैट आप लाइव टीवी भी देख सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल। इस तरह की केबल्स में क्या होते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स होते हैं और एक साथ में बहुत सारे सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं, जहां से आप डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, इट इज चीपर ऑफ एनी अदर मीडियम। किसी भी मीडियम में सबसे सस्ता आपको क्या नाम यही मिलता है। दूसरा क्या है डिसएडवांटेज, कि टाइम के डिले होने पर जैसे जैसे इसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि क्या होते हैं, जो भी क्या नाम है हमारे पास में कोडिंग होती है, आउटर कोडिंग और इनर कोडिंग जो भी चल रही है हमारे पास में, वो धीरे धीरे रिप्लेस होती हुई चली जाती है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मतलब क्या नाम है कि हमें समय के 4, 5 एंड 6 ईयर्स के बाद इसको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। इट्स क्लियर? एनीवन डाउट इन कोएक्सियल केबल? प्लीज रिप्लाई यस और नो। सर एक बार फिर समझा दीजिए थोड़ा सा कोएक्सियल केबल। ओके, बेसिकली इन कोएक्सियल केबल मेनली वी यूज द केबल टीवी कनेक्शन। हम किस में यूज करते हैं इसको, केबल टीवी कनेक्शन में। अब केबल टीवी कनेक्शन में क्या है, जैसे पहले तो क्या नाम है, मतलब होम टू होम क्या नाम है, केबल टीवी कनेक्शन हुआ करते थे हमारे पास में, ठीक है ना, और एक कॉमन वायर कहीं से आया करता था, उसको हम यूज करते थे। अब क्या है, जैसे डिजिटल टीवी कनेक्शन है हमारे पास में, या स्मार्ट टीवीज हो गई, तो स्मार्ट टीवीज में क्या है, ब्रॉडबैंड टाइप के कोएक्सियल केबल को यूज करते हैं। और नॉर्मली हम वैसे यूज करते थे जैसे आजकल यूज करते हैं, तो बेस बैंड कोएक्सियल केबल। लेकिन जब स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी के साथ इंटरनेट के चैनल्स भी हमको मिलते हैं और भी बहुत कुछ हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारा ब्रॉडबैंड। इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये चीपर है, मतलब सस्ती है, इजिली क्या नाम मार्केट में अवेलेबल है, और हम लो कॉस्ट में भी इसको क्या नाम परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि मतलब ओवर द टाइम पीरियड 2, 3, 4, 5 ईयर्स बाद हमें क्या करना था, रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द कोएक्सियल केबल, जहां पर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। इट्स क्लियर? एनीवन अगेन डाउट तो प्लीज आस्क यस और नो, प्लीज रिप्लाई। नो सर। नो सर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट केबल की ओर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट जो केबल है बेटा हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल, समझिएगा ध्यान से। इसमें अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा देखो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। डायग्राम में क्या है, देखिए
कलर्स हैं, ये ग्रीन कलर की केबल है, इसमें एक ग्रीन कलर की केबल है, तो एक क्या होगी ग्रीन, फिर ब्लैक होगा, व्हाइट, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट, इस तरीके से मतलब क्या ना केबल लेंगे। तो 2 पेयर की केबल ये है, ओके। इस तरह से एक ब्राउन केबल है, मतलब ब्राउन एंड व्हाइट। उसके बाद से क्या नाम है आपकी ये पिंक कलर की केबल, ऑरेंज कलर की क्या नाम केबल से, जहाँ पे एक टोटल ऑरेंज कलर है, और एक जो केबल है क्या नाम है ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट। इस तरीके से ये ब्लू कलर की केबल है, यहाँ पर भी क्या नाम है ब्लू, एक तो पूरी ब्लू है, और एक केबल जो है हमारे पास में, वो हमारे पास में व्हाइट और ब्लू का क्या होती है मिक्सचर। इस तरीके से 4 पेयर्स बनते हैं केबल के। नॉर्मल नेटवर्किंग में हम क्या नाम है इसी तरह की केबल को क्या करते हैं यूज करते हैं, इसका नाम क्या है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें 4 पेयर्स मतलब टोटल 8 वायर्स होते हैं, ओके, 8 वायर्स होते हैं, और 8 वायर के साथ साथ में पेयरिंग होती है दो केबल की, टू क्या नाम है क्या नाम केबल्स होते हैं, और 2 पेयर्स की क्या नाम है केबलिंग होती है, जैसे 2 पेयर्स यहाँ पर है, 2 पेयर्स यहाँ पर है, 2 पेयर्स यहाँ पर है, गॉट इट। इसके बाद इस तरीके से बोथ एंड पे हमारे पास में 8 केबल्स होती हैं, ओके। और यहाँ पर क्या करते हैं कनेक्टर होता है, बेसिकली इसको एक RJ45 कनेक्टर का नाम होता है RJ45, ओके, RJ45 कनेक्टर से प्लग है। तो उस प्लग में क्या करेंगे हम इन सभी केबल्स को क्या नाम है आपस में क्या कर देते हैं कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से भी दूसरे एंड पे क्या नाम है सभी केबल आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं जो कॉमन वायर्स होता है, कॉमन वायर की हेल्प से हम सिस्टम्स के अंदर मतलब सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों सिस्टम के अंदर क्या नाम है इस तरह से केबल्स को क्या कर देते हैं कनेक्ट कर देते हैं, और हमारा नेटवर्क बन जाता है। तो बेसिकली है क्या, एक केबल इज इंडिपेंडेंट इंसुलेटेड वायर, मतलब क्या नाम है सभी वायर क्या होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई डिपेंडेंट नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग वर्किंग होती है। ट्विस्टेड अराउंड द ईच टाइप ऑफ द वायर, ओके। जैसे ओल्ड टेलीफोन नेटवर्क, जैसे पुराने अगर टेलीफोन की वायर्स आप देखोगे तो इसमें 8 वायर्स तो नहीं 3 या 4 वायर्स आपके इस तरीके से होते थे, ओके। दिस वायर ट्विस्टेड रिड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड मिनिमाइज द क्रॉस टॉक, ओके। क्रॉस टॉक मीन सिंपल से कि मल्टीपल कनेक्शंस की कनेक्शंस बोथ साइड्स में, जैसे हाईवे होता है हमारा कि इनकमिंग भी जाती है और आउटगोइंग भी जाती है। तो इस तरीके से क्या नाम है अगर हमें क्या नाम है मतलब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो कनेक्शंस यहाँ पर क्या नाम है, अगर इंटरनेट कनेक्शंस अगर क्या नाम दिया गया होता आपको इस तरीके से केबलिंग के थ्रू पे, तो ट्विस्टेड पेयर केबल दी गई होती जिसके बिहाफ पर हम आपसे क्या कर सकते हैं इजीली क्रॉस टॉक कर सकते हैं, मतलब यू विल गिव द आंसर, और इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क द क्वेश्चंस आल्सो। एडवांटेजेस क्या है कि क्या नाम है नॉइस इंटरफेरेंस है, ठीक है ना, मतलब इकोनॉमिकल है, कॉज लेस नॉइज होती है, मतलब नॉइज बहुत कम है, बहुत क्लियर कनेक्शंस होते हैं हमारे पास में। और लास्ट में डिसएडवांटेजेस क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बड़ा नेटवर्क बनाना है हमको, ओके, तो उसके लिए फिर हब और राउटर की जरूरत पड़ती है, हब और स्विचेस की, तब हम सिस्टम को बना सकते हैं। तो लैन ओनली फॉर वन कंप्यूटर डायरेक्टली टू द अनदर कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर को डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो सबसे बेटर और चीपेस्ट मीडियम होता है क्या ना हमारे पास में कौन सा ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। आप जा सकते हो तो 5 मीटर 6 मीटर की क्या ना केबल खरीद सकते हो, यहाँ से कनेक्टर्स होंगे ये आपको मिलेंगे, बस 2 सिस्टम के पोर्ट्स में आप क्या करिए उसको कनेक्ट करिए और सिस्टम में कनेक्शंस प्रोवाइड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड पेयर केबल। एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ फिर से आप समझिएगा। in twisted pair cable there are 8 pairs of wires, 8 pairs of wire, 4 pairs of wire, टोटल 8 वायर्स होते हैं, कलर कोडिंग्स होती है, फिर एक कनेक्टर्स होता है जैसे आप स्विच खोलते हो, उस कनेक्टर से हम 4 वायर्स को क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे, और आफ्टर द कनेक्शंस जैसे हम 4 वायर्स को क्या करेंगे आपस में कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के बाद से क्या होगा कि जो 4 वायर्स है हमारे, मतलब यहाँ से 4 वायर्स लिए हमने, एक कनेक्टर को इंसुलेट कर दिया, उसके बाद से 4 वायर्स यहाँ से लिए, कनेक्टर को यहाँ से इंसुलेट कर दिया, इस तरीके से हमारी वायर क्या हो गई बनके तैयार हो गई। अब एक पोर्ट में हम क्या नाम इस सिस्टम में और दूसरे पोर्ट में हम दूसरे सिस्टम में कंप्यूटर क्या करेंगे कनेक्ट होंगे। इस तरीके से हमारे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, मतलब एक या दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो मोस्टली 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। सस्ती होती है, नॉइज मीन्स क्या नाम है मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन बनता है, नॉइज बहुत कम होती है, ओके। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, केवल क्या नाम है 2 कंप्यूटर्स को ही हम क्या नाम इसको कनेक्ट करने के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर्स बढ़ाने हैं हमको तो हम क्या नाम है हब और स्विचेस को यूज कर सकते हैं। इट्स क्लियर? एनीवन डाउट ट्विस्टेड पेयर केबल? तो प्लीज आस्क फर्स्ट, प्लीज रिप्लाई यस और नो। नो नो सर। सर। ओके बेटा, जो नो सर। ओके जो लास्ट तरह की केबल होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल नाउ डेज में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम इस तरह की केबल को यूज करते हैं। इस केबल का नाम क्या है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। दिस टाइप इज केबल इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये हॉलो होती है, मतलब इसके अंदर कोई भी वायर नहीं होता, एम्प्टी वायर्स हैं ये,
और जो डेटा ट्रेवल करता है इसके अंदर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। ओके, वेव्स होती हैं इसके अंदर, वेव्स ट्रेवल करती हैं, इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो आजकल जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो भी केबलिंग यूज की जा रही है उसका नाम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। गॉट इट। तो यहाँ पे डेटा क्या होता है, देखिए आप बहुत सारी क्या नाम केबल्स आपको दिखाई दे रही है, सभी हॉलो केबल्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, मतलब सिंपल सा कि हॉलो केबल्स होती हैं, हॉलो केबल्स के अंदर मतलब खाली केबल्स हैं, केवल डेटा जो ट्रांसफर होगा वो लाइट के फॉर्म्स में होता है, और लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इतनी लाइट की स्पीड होती है, और लाइट की स्पीड के बेसिस पे ये डेटा क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो बहुत मिनिमम टाइम में मैक्सिमम दूर को क्या कर सकता है, वो कवर कर सकता है। ओके, तो इतनी फास्ट स्पीड होती है। ओके, तो आज जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं डेटा कनेक्शन के लिए, वो यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। इट यूजेस द लाइट पल्सेस, ओके, इलेक्ट्रिकल पल्सेस ट्रांसमिटेड टू द इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब लाइट की क्या होती है, पल्सेस होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, डिलीवर द 100 टाइम्स हायर बैंडविड्थ देन द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जितनी भी केबल्स हम यूज कर रहे थे उन केबल्स को अगर हमने कंपेयर करें तो सबसे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। एडवांटेजेस क्या है इसका, क्या नाम है कि हाई डेटा रेट मिलता है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, डेटा का लॉस बहुत ही मिनिमम होता है, और लॉन्ग डिस्टेंसेज में 2 to 5 किलोमीटर्स और मल्टीपल केबल्स के लिए 25 किलोमीटर्स ऑफ सिंगल मोड्स भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के केबल को यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप समझोगे तो नॉर्मली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब अगर बड़ी कंपनी इसका सेटअप कर सकती हैं, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग क्या होती है, बहुत हाई होती है। ओके, नीड टू द राउटेड अवे फ्रॉम द पावर एंड कंट्रोलिंग केबल, और इसके साथ साथ में क्या है, पावर और कंट्रोल केबल को भी यूज करते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल nowadays using it, okay, because the data transmission is very high in comparison to the other cabling system। अदर केबलिंग की सिस्टम की बात करें तो जो डेटा ट्रांसमिशन है, क्या नाम है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, इसीलिए क्या होती है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। कंपनीज अपने लेवल पे क्या नाम इसका सेटअप बना सकती हैं, बाकी हम इसका सेटअप नहीं बना सकते। तो वायर्ड मीडियम की बात करें तो वायर्ड मीडियम में हमने 4 तरह की केबल्स को पढ़ा था। ओके, सबसे पहले अगर केबलिंग की हम बात करें तो हम बात कर रहे थे, आज जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया तो स्टार्ट किया ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, इस तरीके से हमने क्या नाम है 4 तरह की केबल्स पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले इथरनेट केबल, ओके, आफ्टर दैट कोएक्सियल केबल, देन ट्विस्टेड पेयर केबल, और लास्ट में हमने जो डिस्कस किया वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा प्लीज आस्क फर्स्ट, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और इसी के। Please ask if anyone any doubts. Reply yes or no. नो सर। Okay. तो बेटा जब अब नेक्स्ट मीडियम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं अनगाइडेड मीडियम और वायरलेस मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम समझिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन इजीली आस्क इट। ओके, देखिए वायरलेस मीडियम के मतलब होता है कहीं पर भी कोई भी वायर का यूज नहीं किया जाना, इज कॉल्ड एज वायरलेस मीडियम। इसको क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मीडियम। तो इसमें दो तरह के मीडियम, दो तरह की क्या नाम है टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सबसे जो पहली होती है टेक्नोलॉजी हमारे पास में, उसमें क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में हम बात करें सैटेलाइट्स होते हैं, वाईमैक्स होता है, राउटर होता है। शॉर्ट डिस्टेंसेस की हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आगे देखेंगे अभी हम। जैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस में हम किसकी बात करें, सैटेलाइट की, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी की। गॉट इट। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो आप देखिएगा इसको। फिर हम बात करेंगे इसमें माइक्रोवेव की। ओके, माइक्रोवेव के बाद बात करेंगे रेडियो वेव्स की। तो बेसिकली ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस में भी हम जानते हैं, तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, ओके, वाईफाई और एनआईसी। ओके, तो बेसिकली हम इन सभी डिवाइसेस को टेक्नोलॉजी को वन बाई वन क्या डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज लिसन प्रॉपरली और वेयर डाउट्स तो यू कैन आस्क। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर देखिए केबलिंग की अगर हम बात करें तो केबल हमारी हर जगह नहीं पहुंच सकती है। जैसे मान के चलिए कि अगर सी है तो सी के अंदर भी, स्पेस में हम जाएं तो स्पेस में भी हम यूज नहीं कर सकते केबल को। तो लॉन्ग डिस्टेंस के कनेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सैटेलाइट। अब समझिए आजकल के सबसे पहले एप्लीकेशंस पे आते हैं। जैसे बात करते हैं क्या नाम है डिजिटल टीवी। अगर डीटीएच की हम बात करते हैं तो डीटीएच हम घर घर में लगा सकते हैं, जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी हुआ, टाटा स्काई है, ओके, और भी चीजें हैं, मतलब क्या नाम है। तो इस तरह के चैनल्स क्या नाम है ब्रॉडकास्ट कैसे होते हैं, सैटेलाइट के मीडियम से। तो ये क्या होती है, जो अर्थ होती है हमारी, अर्थ की स्पेस पर, मतलब जो अर्थ की एक्सेस है यहाँ पर क्या करते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप की सैटेलाइट्स को क्या नाम है क्या कर दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है जियो स्टेशनरी एक्सेस पर। गॉट इट। उसके बाद से क्या होते हैं अर्थ पे स्टेशन बने होते हैं इस तरीके से।
तो ये अर्थ का स्टेशन है। ये क्या करते हैं, क्या नाम है, सिग्नल यहाँ से ब्रॉडकास्ट करते हैं, ओके। और इन सिग्नल को क्या करता है, क्या नाम है, कि हमारा अर्थ का स्टेशन क्या करता है, गेट करता है, ओके। और यहाँ से क्या नाम है, मल्टीपल क्या नाम है स्टेशन को सिग्नल भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मतलब क्या नाम है, ये सबसे बड़ा क्या नाम है हमारा जो कनेक्शन होता है वो क्या करता है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में क्या चीज होती है, आ सैटेलाइट बॉडी दैट मूव्स। सैटेलाइट क्या करती है, एक क्या है, एक एंटीना टाइप का है जो क्या करता है, क्या नाम है, अर्थ की क्या नाम है ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, ओके। और आप मैथमेटिकली उसका एक पाथ होता है, ओके। इसका एडवांटेजेस क्या है कि डिस्टेंस कैन इजीली कवर्ड, कॉस्ट डजंट मैटर। अब कॉस्ट की हम बात करें तो अगर हम कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो हम सैटेलाइट लगा ही नहीं सकते, ओके। इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बिना सैटेलाइट के क्या नाम है आजकल जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, इवन क्या नाम है कुछ ट्रेन्स भी हैं जो हाई स्पीड इंटरनेट हैं, ओके, सभी सैटेलाइट के मीडियम से क्या करती हैं, एक्सेस की जाती हैं, ओके। एप्लीकेशंस क्या हैं, इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ओके। तो किसी को सैटेलाइट में डाउट्स है तो यू विल आस्क फर्स्ट, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज रिप्लाई यस और नो। एनीवन डाउट सैटेलाइट इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन? No, sir. ओके, चलिए। तो अब सैटेलाइट की जब हमने बात कर ली बेटा, तो सैटेलाइट तो बड़े कनेक्शन से हो गए, ओके, जो हम क्या करते हैं, क्या नाम है, वाईफाई मीडियम्स में क्या नाम है इसको यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद से क्या नाम है, सिग्नल्स अगर ट्रेवल करवाना है तो जो नेक्स्ट तरह की टेक्नोलॉजी होती है वो कहलाती है हमारी वाईमैक्स टेक्नोलॉजी, ओके। अब जैसे किलोमीटर्स की बात करें तो यहाँ तो रेंज की हम बात ही नहीं करते, रेंज तो अच्छी खासी होती है हमारे पास में, ठीक है ना। वाईमैक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, क्या नाम है, कि वायरलेस इंटर ऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, ये टेक्नोलॉजी होती है जिस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी के नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सुना होगा आपने, मैन, ओके। तो मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पर क्या है, क्या नाम, इट यूजेस प्रोवाइड द हायर डेटा रेट, इंक्रीज द कवरेज, इट बेस्ड ऑन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। स्पीड कितनी होती है, 75 Mbps, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ओवर द एरिया ऑफ 30 माइल्स, ओके। फिक्स स्टेशन के लिए जो फिक्सिंग होती है, और 3 to 10 माइल्स फॉर द मोबाइल स्टेशन, अगर मोबाइल के लिए बनाया है, जैसे कि मोबाइल भी हमारे वायरलेस ही होते हैं, तो इनको एक्सेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्या नाम, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो इस तरह से वाईमैक्स स्टेशन होते हैं, जो स्टेशन दिखाई दे रहा है वाईमैक्स स्टेशन है। यहाँ से देख रहे कोई भी ऑफिस उस एरिया में, कोई रेसिडेंस है, कोई हाई वाईफाई हॉटस्पॉट्स है, और अदर इंटरनेट बैकबोन कनेक्शन है, सभी क्या होते हैं इस तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जब यहाँ से इंटरनेट की एक्सेस हो रही है, ओके। तो इस तरीके से वाईमैक्स स्टेशन होते हैं। तो सैटेलाइट से क्या होता है, सबसे पहले कि मान के चलिए सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट से क्या हो गया, हमारा वाईमैक्स एक्सेस हो गया, और यहाँ से क्या नाम, ये लगातार कनेक्शन सभी को मिलना स्टार्ट हो गए, क्लियर। तो सेकंड टाइप की जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी वाईमैक्स टेक्नोलॉजी, ओके। इसकी एप्लीकेशन क्या है, वीडियो स्ट्रीमिंग, जैसे हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं, आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, ओके, तो वीडियो स्ट्रीमिंग के थ्रू VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज मेरी वो जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, जिस साउंड से मैं आपको बात कर रहा हूँ, मतलब क्या नाम है, उसके पीछे एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। पूरा की पूरा कंप्यूटर नेटवर्क होता है, और एक हाई प्रोफाइल की जॉब होती है VoIP में। अगर आप मतलब जब बड़े होंगे, क्या नाम है, 12th के बाद से, तो आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में VoIP एक पूरी प्रोफाइल होती है, जिसका सैलरी पैकेज कम से कम 15 से 16 लाख पर मंथ का होता है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, इसके बारे में कंटिन्यू करते हो, तो बहुत बड़ी प्रोफाइलिंग जॉब होती है, किस तरीके से वॉइस मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, डेटा नेटवर्क कनेक्शन किस तरीके से बनते हैं, ओके। तो ये हमारी पूरी प्रोफाइलिंग है VoIP की। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स कि जैसे जूम ऐप है, जूम ऐप के थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या नाम है, क्लिक कर सकते हैं, वॉइस चैट कर सकते हैं, ई लर्निंग कर सकते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशन किससे पॉसिबल है, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। तो सिंपल सैटेलाइट कनेक्शन के बाद से जो हमें नेक्स्ट क्या नाम है कनेक्शन की जरूरत होती है, इट इज कॉल्ड द वाईमैक्स टेक्नोलॉजी, जहां पर हम सिटी तक के कनेक्शंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। गॉट इट? किसी को डाउट्स है तो प्लीज आस्क। सेकंड कनेक्शन वाईमैक्स, रिप्लाई यस और नो, प्लीज रिप्लाई इफ एनीवन डाउट। नो सर। ओके एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके बेटा, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट टू सैटेलाइट तो क्या हो गया, हमारा एक लिंक हो गया, ओके। और सैटेलाइट से हम ग्राउंड स्टेशन पर आ गए, ओके। अब ग्राउंड स्टेशन से बेसिकली हमें कहाँ तक पहुंचना है, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग तक पहुंचना है, ऑफिस तक पहुंचना है, रेसिडेंट तक पहुंचना है, ओके। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं वहां से क्या नाम है, हम बेस स्टेशन वाईमैक्स एंटीने लगे होते हैं, जिसकी क्या नाम है जो रेंज होती है 30 माइल्स तक की रेंज होती है करीब करीब, ओके।
तो इस 30 माइल्स की रेंज तक का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस करीब करीब 30 माइल्स के बीच में टावर्स होते हैं, फिर नेक्स्ट 30 माइल्स की दूर पे फिर नेक्स्ट 30 माइल्स ऐसे लगे होंगे। यहाँ से क्या होंगे, हमारे लोकल क्या नाम है सिटीज बिल्डिंग कनेक्ट होंगी और उसके बाद से उन सभी डेटा को क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड द वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। चलिए उसके बाद से 2 मिनट और है तो हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़कर। नेक्स्ट है हमारे पास में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो माइक्रोवेव डेटा क्या है, मतलब ध्यान समझिएगा इस चीज को कि माइक्रोवेव क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है स्पेक्ट्रम है, ओके, जो क्या नाम है क्या कहता है फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, मतलब जो स्पीड होती है इसकी क्या नाम है हमारी वाईमैक्स से ज्यादा स्पीड होती है इसकी, पहली चीज क्योंकि ये क्या है गीगाहर्ट्ज में है। ओके, इसका फीचर्स क्या होता है कि ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसमिट एंड द रिसीवर स्टेशन शुड एक्यूरेटली अलाइन टू ईच अदर। सिंपल, यहाँ क्या होते हैं कि जो अर्थ की एक्सेस होती है, अर्थ की एक्सेस पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कनेक्शन होता है। ओके, स्ट्रेट लाइन कनेक्शन होता है, सिंगुलर टावर टू टावर कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। मतलब एक टावर से दूसरे टावर की कनेक्टिविटी जो होती है, मतलब क्या नाम है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ओके, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन वायर, कम्युनिकेशन, सेलुलर फोन और टेलीविजन नेटवर्क, इसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। गॉट इट? और इसी में अगर हम क्या नाम है एक टॉपिक और चलें, थोड़ा सा आप देखिएगा इसको हम कंप्लीट करें। रेडियो वेव्स लास्ट में जो है हमारे पास में वो क्या है, बेसिकली रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स क्या है, रेडियो वेव्स इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लॉन्गर देन द इंफ्रारेड लाइट। रेडियो वेव्स क्या है, फ्रीक्वेंसी के नाम है 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और जो रेंज होती है इसकी क्या नाम है 30 गीगाहर्ट्ज से 10,000 किलोमीटर। ओके, तो जो भी आप रेडियो वेव्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, ये भी क्या नाम है मतलब ब्रॉडकास्टिंग करी जाती है क्या नाम रेडियो वेव्स और सिग्नल्स की, वो भी क्या नाम है लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशंस के बेसिस पे की जाती है। तो इस तरीके से क्या नाम है जो टॉपिक्स में हमारे थे क्या ना लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में, उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सैटेलाइट क्या चीज होती है। ओके, उसके बाद हमने बात किया वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के बाद अगर हम आए तो इसी में हमने डिस्कस किया क्या नाम है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, और लास्ट में क्या हमारे पास में रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम में क्या नाम है सबसे पहले हमने गाइडेड मीडियम की बात करी थी, जहाँ पे वायर्ड मीडियम में हम डिस्कस किए 4 पॉइंट्स। उसके बाद से अनगाइडेड मीडियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हमने 20 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। गॉट इट? तो यहाँ पर आज की क्लास हम कंटिन्यू कंप्लीट करते हैं। किसी कोई डाउट्स है तो 1 मिनट से यू कैन आस्क इट, आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट टू एनीवन? Please reply yes or no. No, sir. Okay, so thank you very much to all of you. And इसके बाद से हम अभी आपको क्या नाम है कुछ क्वेश्चन बैंक देंगे रिवीजन के लिए, तो वो आपको कॉपी में नहीं लिखनी है। ओके, इवनिंग टाइम में कुछ नोट्स होंगे, क्वेश्चन आंसर जो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, 12-13 क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस यू कैन राइट इट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।